हेलो दोस्तों, तो आज हम दिल्ली जामा मस्जिद के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे दिल्ली जामा मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में कि दिल्ली जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी और क्यों बनवाई थी, इसे बनवाने का क्या रीज़न था। दिल्ली जामा मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर की बनी हुई इमारत है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनाने में 6 साल और 10 लाख रुपए उस जमाने के लगे थे। जामा मस्जिद को मुगल एम्परर शाहजहां ने 1650 में बनवाया था। बट क्यों बनवाया था, उसका एक रीज़न था। रीज़न ये था कि शाहजहां को एक ख्वाब नज़र आता है जिसमें वो एक खूबसूरत नक्शा देखते हैं। नक्शा जो एक मस्जिद का था और वो उसी मस्जिद को तामीर कराते हुए नज़र आते हैं। शाहजहां जब नींद से बेदार होते हैं तो वो अपने सपने पर गौर करते हैं। फिर वो मन बना लेते हैं कि उन्हें ऐसी ही एक इमारत यानी कि मस्जिद दिल्ली में तामीर करानी है। लेकिन वो उस वक्त के सारे इंजीनियरों को अपने दरबार में बुलाते हैं और अपने सपने के बारे में सबको बताते हैं और उस नक्शे के बारे में थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं। बट सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जितना शाहजहां डिफ़ाइन कर पाते हैं उस नक्शे के बारे में, उसके हिसाब से इंजीनियर अपने अपने हिसाब से नक्शे बनाकर लेकर आते हैं, शाहजहां के दरबार में पेश करते हैं। बट शाहजहां को कोई भी नक्शा ऐसा नहीं लगता जैसा उसने ख्वाब में देखा था। पर उनमें से एक इंजीनियर के एक अल्लाह के नेक बंदे से ताल्लुक़ात थे, जहां आज चांदनी चौक है वहां पर बैठते थे। उनका नाम हज़रत हरे शाह रहमतुल्लाह अलैहि था। इंजीनियर ने उनसे जाकर सारी बातें शेयर की कि बादशाह को एक ऐसा ख्वाब नज़र आया है और वो एक ऐसी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्हें ख्वाब में नज़र आई है। बट उसका नक्शा किसी से बन नहीं पा रहा है और वो इंडिया में ही उस मस्जिद को तामीर कराना चाहते हैं। हज़रत हरे शाह ने उस इंजीनियर को अपने पास बुलाया और उसके सर पर चादर डाली। चादर डालने के बाद में उससे बोला कि चल नक्शा बना, और नक्शा बनाना स्टार्ट करा। उसके दिमाग में वही नक्शा आने लगा जो बादशाह को ख्वाब में दिखा था। इंजीनियर नक्शा बनाकर तैयार कर देता है। हज़रत हरे शाह इंजीनियर से कहते हैं कि जाकर बादशाह को ये नक्शा दिखा। नक्शा देखकर खुश हो जाता है और उसी नक्शे को सेलेक्ट कर बोलता है कि यही वो नक्शा है जो मुझे ख्वाब में दिखा था। देख रहे हैं, यही वो दरगाह है जो हज़रत हरे शाह रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। ये जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के पास में सीढ़ियों के से थोड़ी सी आगे है। मस्जिद को तामीर करने का ऐलान कर दिया। बट बुनियाद रखने से पहले बादशाह की एक शर्त थी। शख्स रखेगा जिसने कभी तहज्जुद नमाज ना छोड़ी हो, जिसकी कभी तकबीर ऊला ना छोटी हो। याद रखेगा जिसकी कभी असर और इशा की सुन्नत जो गैर मुअक्किदा हैं वो भी कभी नहीं छूटी हो। ऐसा आदमी बुनियाद रखेगा। पर बहुत वक्त तक ऐसा कोई आदमी सामने नहीं आया। फिर एक दिन शाहजहां खुद बुनियाद रखने के लिए आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, हुजूर आपने तो कहा था कि बुनियाद वही शख्स रखेगा जिसकी कभी नमाज नहीं कज़ा हुई हो, जिसकी कभी तकबीर उला नहीं छूटी हो, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी हो। तो शाहजहां ने कहा कि आज मैं इस बात का पर्दाफाश करता हूँ कि आज तक मैंने ना तो कभी तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी है, ना कभी सुन्नत गैर मुअक्किदा छोड़ी है, ना कभी तकबीर उला कज़ा की है, ना कभी तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी है, ना कभी होने के बाद में मस्जिद तामीर हो जाती है। मस्जिद तामीर होने के बाद में मस्जिद में ताला लगा दिया और गेट पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और नबी करीम हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोह लगाई कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद तामीर मैंने करवा दी है मगर इब्तिदा आपको करनी है। आप तशरीफ़ लाएंगे तो मस्जिद की इब्तिदा होगी, अगर आप नहीं आएंगे तो क़यामत तक ताला लगा रहेगा। मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है। रोज़ बादशाह मस्जिद में आता, मस्जिद में सफाई होती, हौज़ में पानी भरते और फिर दोबारा से मस्जिद में ताला लगा दिया जाता। बहुत वक्त गुजरने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार फिर शाहजहां को ख्वाब नज़र आता है। वो देखता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल्ली जामा मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए और हौज़ पर आकर वज़ू किया और मस्जिद में नमाज अदा की। बेदार होता है। नींद से बेदार होकर वो बाहर जाता है, जाकर अपने सैनिकों और वजीरों को लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। मस्जिद के अंदर दाखिल होकर वो देखता है कि हौज के पास में वज़ू का पानी हुआ है। इतना देखते ही शाह ऐलान कर देता है कि इस जुमे को मस्जिद में नमाज होगी। लोगों ने कहा, हुजूर आपने तो कहा था कि जब तक हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाएंगे तब तक मस्जिद में नमाज नहीं होगी। फिर शाह बारे में बताया कि आज मैंने ख्वाब देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामा मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए और ये वज़ू का पानी गवाह है इस बात का। तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए थे। यहाँ पर उन्होंने वज़ू किया है। इसे चारों तरफ से जाल लगाकर प्रोटेक्ट किया हुआ है जो वज़ू खाने के पास में ही है। तब से जामा मस्जिद में रोज़ नमाज होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि जामा मस्जिद में मीनार का टिकट कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मीनार का टिकट मिलता है जो कि गेट नंबर 2 से एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पर है। यहाँ मीनार पर जाकर आप पूरी दिल्ली का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप मीनार से दिल्ली का व्यू देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।